यहां तक हो गया। अब 10वां में घुसते हैं। अब चलते हैं वास्तविक संख्या में, जो चैप्टर है आपका 10वां में, पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, पढ़ना है ना। तो क्या पढ़ेंगे पहला चैप्टर में, तो 2 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये पढ़ेंगे आप प्रश्नावली 1.1 में, किसमें पढ़ोगे, और ये पढ़ोगे 1.2 में, ठीक है। अंक गणित आधारभूत प्रमेय दोनों समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है ये समझना है, और दूसरा क्या समझना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। 2 प्रमेय पढ़ना है। कितना प्रमेय पढ़ना है, वास्तविक संख्या में कितना प्रमेय पढ़ना है, 2 प्रमेय। एक प्रमेय पढ़ना यूक्लिड विभाजन का, और एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हो गया। अब चलो सबसे पहले पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय का क्या होता है, पहले तो ये समझ लो प्रमेय, हम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने लिखा है प्रमेय का, और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रमेय। तो ये होता क्या है, पहले ये समझा दें एक बार, किसको किसको याद है प्रमेय क्या होता है, और दूसरा चीज प्रमेय का क्या होता है, कौन कौन जानते हो, पढ़ाए थे दोनों का परिभाषा बताओ। हाँ हाँ हाँ, वही वो चीज। हाँ इतना तो याद है, समझे हो। मतलब देखो प्रमेय मतलब ना बहुत सारा देखोगे, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब सुनते हो। तो ये सब प्रमेय क्या होता, प्रमेय मतलब जो है ना खोजा गया सामान। जैसे कि मान लो कोई घड़ी का आविष्कार कर दिया तो वो प्रमेय हो गया। अभी घड़ी में ही कोई पंखा लगा दिया तो वो प्रमेय का हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब है जो नया कुछ गणित में सवाल बना दे, सूत्र बना दे, कुछ ऐसा चीज आविष्कार कर दे जो पहली बार हुआ दुनिया में, तो जो कर रहा है उसको बोलेंगे प्रमेय। क्या बोलेंगे, यानी आविष्कार, नया नया आविष्कार, नया खोज हो जाए, कोई नया खोज कर दे। जैसे 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 क्या किया था पाइथागोरस प्रमेय, नाम सुने हो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी जो थे, पाइथागोरस आदमी थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक सूत्र खोजा था। वो कौन सा सूत्र खोजा था पता है, हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर खोजा था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र का जो खोज कैसे किया था उसने, पाइथागोरस जी, पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे। वो क्या करते थे, जो है ना एक त्रिभुज जैसा रस्सी ले लिया, ठीक है, रस्सी ले लिया, ठीक है। पहले क्या करा, रस्सी को ऐसे एक साइज बना लिया, ऐसे 90 डिग्री पे रख लिया, फिर ऐसे रख लिया और ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करता था, इसको कर्ण बाद में नाम दे दिया, इसको लंब दे दिया, इसको आधार नाम दे दिया। अब क्या करता था, एक बार रस्सी का साइज रखा इधर 4, इधर रखा 3, मतलब कुछ भी रखा होगा, हम बता रहे हैं। अब इसके बाद दोनों को जो ना यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, और इसका स्क्वायर करके जोड़ता था ना, जैसे 4 3 रखा तो जो जोड़ के आया वो किसके बराबर आता था, ये यहाँ पर जितना होता था वही आ जाता था। क्या आ जाता था, वो क्या करता था, रस्सी को बार बार ऐसे किया, अलग अलग नाप का, अलग अलग साइज का ये किया, और इस पर स्क्वायर करता था, और ऐसे करके जो है ना अलग अलग नंबर, जब हजारों नंबर में सेटिस्फाइड बैठ गया, तब उसने जो है क्या किया, बोला कि हाँ जिंदाबाद, अब हम खोज दिए। क्या खोज दिया, तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। बहुत सारा सवाल इस पर बनने लगा, त्रिकोणमिति का पूरा काम इसी पे सॉल्यूशन होने लगा, त्रिभुज का काम होने लगा। तो इसका जो खोज है ना पाइथागोरस प्रमेय, तो बहुत काम आया। और ये जो है ना इसीलिए नया खोजा था, इसीलिए पाइथागोरस का नाम क्या दिया, प्रमेय। प्रमेय। और प्रमेय का क्या होता है, प्रमेय का क्या होता है, तो जैसे पहले से कोई खोजा है, पहले से कोई बताया था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। एक मिनट, हेलो, हाँ 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 बोलिए। मेरे अकाउंट पे अभी भेजे, अच्छा, ठीक है, अच्छा हम देख लेंगे।
देख लेते हैं, बाकी सब एडमिशन वगैरह पीछे का क्या बाकी था, आगे का क्या, सब आपको रसीद भेज देंगे। ठीक है। हाँ, समझ में आया जी? क्या समझ में आया? प्रमेयिका किसे कहते हैं? अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन भाग तो पहले से बन रहा था, भाग देने सब जानता था। जैसे कि मान लो यहाँ पे भाग दिया, 2 से भाग दिया 9 में, तो 2 से 9 में 2 चौकी 8, 1, तो इसको बोलते थे भाज्य, इसको बोलते थे भाजक, इसको बोलते थे भागफल, इसको बोलते थे। तो एक सूत्र बनाया था, एक सूत्र दिया था आदमी, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। सब चीज हम इसी में क्यों बता रहे हैं? यहां तो दिया, क्या दिया था सूत्र जी? समझ लो, थोड़ा सा लेट होगा, बार बार कह रहे हैं। हम जो पढ़ाएंगे, मैथ जो पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, ये सब ना अंदर घुस के पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब गहराई में समझाएंगे। गहराई में जो समझाएगा, सुनो, गहराई में जो पढ़ाएगा ना, उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। बच्चा क्या चाहता है? आप चाहेंगे तो डायरेक्ट पहला चैप्टर शुरू करेंगे और मौसम निकालने सिखा देंगे, बहुत आसान है, जो सब टीचर करता है। यूट्यूब पर जाओगे, बेसिक नहीं पढ़ाएगा, नम्मा का चीजें नहीं पढ़ाएगा, थ्योरी नहीं पढ़ाएगा। हम जो क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो शुरू में जो है ना, शुरू पार्ट में जो है, आपको लगेगा कि यार ये, लेकिन वो बाद में इतने काम आएंगे ना बाबू। जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो बढ़िया से इलाज करता है, थोड़ा सा लंबा इधर उधर घुमाता है, खून जांच ये सब करवाता है। और जो झोला छाप डॉक्टर होता है ना, कोरोना बीमारी है, पहले सुइया फड़ाक, दवाई फड़ाक, है ना। और जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, वो क्या करेगा? पहले जांच करेगा कौन बीमारी है। अभी हम गए ये वाला ऑपरेशन कराने, लिखड़ी को जिम पूछे, बोला लाम चीट देते हैं। बाका में गए तो पहले जांच बहुत सारा लिखा। दोनों डॉक्टर में क्या अंतर है? यहाँ पे मेरा 500-1000 टका में काम हो जाएगा, और वहां पे मेरा खर्चा 15,000-20,000। अब हम बोलेंगे क्या, बहुत ये सस्ता, यहीं पे चिरवा लेते हैं, आसान लग रहा, काम खत्म। लेकिन बाय चांस इसमें पकड़ लिया, कैंसर पकड़ लिया, और भी कुछ हो जाएगा, क्या है नहीं है, बीमारी चेक नहीं होगा, कोई ऊपर उठ चला जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। और 5-10 हजार बचाने के चक्कर में यदि हम ऐसे डॉक्टर से दिखा लें कि जो हमको मार सकता है, हाँ ठीक है, बाय चांस नहीं बीमारी रहा तो नहीं मरेगा, तो बोलेगा ठीक हो गए, हाँ ठीक ना। लेकिन बाय चांस रहा तो क्या होगा फिर? तो चला जाएगा ना, रिस्क कौन लेता है? तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए? पैसा बचाना चाहिए। तो उसी तरह आप लोग कौन से चैनल पे जाते हो, जहां डायरेक्ट सवाल बताएगा, काम से काम, छाप लिए उतार लिए, सब मास्टर डिटेल में नहीं समझाएगा, हम समझाएंगे पूरा डिटेल में। हमको मेहनतों ज्यादा, परेशानियों ज्यादा, अब बचवा भागियो जाएगा। दूसरा मास्टर सीधा कहेगा चलो प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। कोई मास्टर देखना जाके बताया हो ऐसे यूक्लिड विभाजन, परमेय क्या होता है, प्रमेयिका क्या होता है, कहां से शुरुआत हुआ, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, नम्मा का नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद भी पता नहीं होता है। वो क्या करेगा, रट लिया है HCF कैसे निकालता है, मोसो कैसे निकालता है, और वो चीजें जाके सीधा पढ़ा दिया बच्चा मास्टर। वही उसको अच्छा भी लगता है, और बच्चा वही चाहता है क्या, जिसमें कम और तुरंत हो जाए। ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, किसमें पढ़ना है, डिटेल में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है समझो तो पहले। यूक्लिड क्या है, हाँ यूक्लिड क्या है बताओ? आदमी का नाम है, गणितज्ञ है। कौन है? गणितज्ञ है, ठीक है, नाम है। जैसे मेरा नाम सूरज है ना, वैसे एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था यूक्लिड। वो क्या नियम दिया था, विभाजन यानी भाग का नियम दिया था। क्या प्रमेय मतलब अभी बताए, प्रमेय का मतलब आविष्कार करना, खोजना, वो कुछ खोज का नियम दिया था, ऐड किया था,
ठीक है, ऐड किया था। तो गणितज्ञ थे, ये भाग का नियम दिया था। कौन सा, पहले से कौन सा नियम था? तो पहले से नियम था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है, शेषफल। अब उसने क्या कर दिया, ये यूक्लिड भाई साहब, इसने भाज्य को बोल दिया ए भाज्य को क्या बोल दिया, ए, भाजक को बोल दिया बी, भागफल को बोल दिया क्यू, शेषफल को बोल दिया आर। बोलेगा यही नाम रख दिया, खोज दिया सर, कौन बड़ा तीर मार दिया। ऐसा नहीं है। ये लिखने के बाद यानी ए बराबर क्या लिख दिया, बी क्यू प्लस आर। ये जो लिखा ये कोई बड़ा तीर नहीं है, इसमें क्या किया, पहले ये भाग जो बनाता था ना, अब इसका यूज करके उसने जो है ना मोसो बना दिया, मोसो निकाल दिया, मोसो निकालने सिखा दिया। क्या निकालने सिखा दिया, HCF। और हर बार परीक्षा में, इस बार भी परीक्षा में आया था कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का दिया है उसका यूज करके मोसो निकालें, हर बार परीक्षा में देगा आपको। यानी ये वाला सूत्र लगा के ए बराबर बी क्यू प्लस आर का सूत्र लगा करके आपको क्या निकालना है, मोसो। ठीक है, अच्छा इसने और एक नियम क्या दिया, इसने ये नियम दिया था, यहाँ पर ले लेते हैं, फिर से देते हैं, एक बार ध्यान से देखना, ये समझाने के लिए हमने बार बार करेंगे। 4 से भाग दिए थे किसमें, 8 में दिए थे, 4 से भाग देंगे 9 में, फिर 4 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे 11 में, फिर 4 से भाग देंगे 12 में। ठीक है, फिर 4 से भाग देंगे 13 में, 4 से भाग दो 13 में, फिर 4 से भाग दो 14 में, फिर 4 से भाग दो 15 में, फिर 4 से भाग दो। अब ध्यान से देखना ना, यहाँ पे ये समझाने वाला बात बता रहे हैं, गहराई में समझना क्या हो रहा है। अब जब भाग दोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 4 दूनी 0 शेष बचा, 4 दूनी 1 शेष बचा, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा, 4 दूनी 8, 3 शेष बचा, और फिर क्या हो गया, 4 तिया और 0 हो गया। फिर से भाग देते हैं 13 में, 4 तिया 12, 1, 4 तिया 12, 2, फिर 4 से क्या आया 3, फिर 4 से 16 में 4 चौक। अच्छा क्या आ रहा है शेष, ध्यान से गौर से देखो, शेष 0 आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, फिर 3 के बाद 4 नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो गया, फिर क्या हो गया, फिर 0, फिर से 1, 4 क्यों नहीं हुआ, 5 शेष क्यों नहीं हुआ, 4 जो शेष बचेगा तो 4 से कटिए न जाएगा। तो मतलब यूक्लिड जो है, यूक्लिड जी जो है उसने यही चीज दिया था कि जिससे भाग दोगे ना बाबू, जैसे 4 से भाग दोगे तो शेष क्या क्या बचेगा, जो जो 4 से छोटा नंबर है। 4 से छोटा नंबर कौन कौन है, 0 और क्या है 1 और क्या है 2 और 3। 4 से छोटा ये नहीं है, यानी 4 से छोटा नंबर, यानी 4 से छोटा नंबर देखेंगे तो क्या 3 2 1 0, यही बचेगा शेष। ये किसने कहा था, किसने कहा था, यूक्लिड ने। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड ने कहा कि जो है भैया यदि 9 में भाग दोगे, 9 से भाग दोगे किसी में, शेष क्या क्या बचेगा, तो 9 से जितना छोटा नंबर है, यानी क्या क्या 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये शेष बचेगा। यदि आप 6 से भाग दे रहे हो तो शेष क्या बचेगा, 5 4 3 2 1 0। ये भाषा समझ में आ रहा, बोल रहा जिससे भाग दोगे उससे हमेशा शेष फल जो बचेगा वो क्या बचेगा, कम रहेगा। ये किसने कहा। अच्छा इसी को किस तरीका से लिखते हैं, इसी को किस तरीका से लिखते हैं, तो यहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा था, और 0 से बड़ा छोटा होगा r। r क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और r जो है यानी शेषफल जो है जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये वाला एक नियम दिया था उसने, क्या 0, जैसे कि यहां पर देख लो, यहाँ पर जो हम भाग दिए हैं, जैसे 4 से भाग दिए तो 4 से भाग दिए तो शेषफल क्या क्या बचा है
3 2 1 0। तो हम आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक तरीका ये भी लिखना, मतलब किताबी भाषा में जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 0 से बड़ा, 0 या तो 0 भी आ सकता है, तो 0 भी आ सकता है, इसलिए बराबर दे देते हैं, और बड़ा दिखाना हो तो ये चिन्ह देते हैं। ये क्या आ रहा, शेषफल आ रहा ना, ये क्या है, शेषफल, इसीलिए शेषफल को किससे लिखते हैं अंग्रेजी में, आर किससे छोटा है, 4 से ना, 4 से नहीं छोटा है, 4 क्या है, बी है, भाग दे रहे हैं ना, इसीलिए इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, समझ में आया है? तो ये क्या है, मतलब इसका ये कहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना, शेषफल जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा, जैसे 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या बचेगा, 3 2 1 0, इसका मतलब यही हुआ। जैसे हम 9 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 0, समझ में। 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, 4 3 2 1 0, इसका मतलब समझ में आ गया क्या होता है। कहीं पर लिखेंगे मतलब देख लेना किससे भाग दे रहे हैं सर, शेषफल क्या आएगा, वो शेषफल क्या आएगा उसका मतलब ये हुआ, समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद तो यहाँ पर क्या है जी, अच्छा ये अब HCF अब थक गया क्या, हाँ अब हो गया है, बेसिक खत्म हो गया, अब सवाल शुरू होगा, अब क्या शुरू होगा, सवाल शुरू होगा, ठीक है। आज बेसिक पूरा समझा दिए, अब कल से जो है इसको क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। तो एक क्लास हम पीछे बेसिक का दिए, परिचय समझाए, कितना चीज याद करवाए, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, कितना याद करवाए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उसके बाद अभी यूक्लिड वास्तविक संख्या में 2 पार्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंक गणित आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय क्या होता है, प्रमेय का क्या होता है, याद करो कितना चीज पढ़ा दिए, बहुत कुछ पढ़ा दिए। ये वीडियो देख लेना अच्छे से, बार बार फेयर कर लेना यहाँ तक। अब कल से जो है सवाल बताएंगे, प्रश्न, इतना चीज जो है बेसिक पढ़ना ही था, नम्मा का चीजें था। चलो बाकी आप लोग रोज देखो क्लास लाइव।